चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों, मैं अवधेश शुक्ला माँ शारदे टीचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 11वीं के भौतिकी का आज टॉपिक लेकर आया हूँ संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक। संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक किसी मापन यंत्र द्वारा मापन की यथार्थता उसके अल्पतमांक पर निर्भर करती है। किसी मापन यंत्र द्वारा मापन की यथार्थता उसके अल्पतमांक पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए मीटर स्केल का अल्पतमांक एक दशमलव 0.1 सेंटीमीटर होता है। 0.1 सेंटीमीटर होता है। अतः मीटर स्केल के द्वारा किसी वस्तु की लंबाई को दशमलव के एक स्थान तक ही यथार्थता पूर्वक मापा जा सकता है। यदि किसी वस्तु की लंबाई 1.6 सेंटीमीटर से अधिक एवं 1.7 सेंटीमीटर से कम है तो मीटर स्केल के द्वारा उस वस्तु की लंबाई यथार्थतापूर्वक ज्ञात नहीं की जा सकती। मीटर स्केल के द्वारा उस वस्तु की लंबाई यथार्थतापूर्वक ज्ञात नहीं की जा सकती। अतः मीटर स्केल द्वारा मापी गई लंबाई को सदैव दशमलव के एक स्थान तक ही व्यक्त करना चाहिए या व्यक्त किया जा सकता है। यानी मीटर स्केल द्वारा मापी गई लंबाई को सदैव दशमलव के एक स्थान तक ही व्यक्त करना चाहिए। आगे चलते हैं। अतः स्पष्ट है कि मीटर स्केल में दशमलव के एक स्थान तक ही यथार्थतापूर्वक लंबाई मापी जा सकती है। इसी प्रकार वर्नियर कैलिपर्स में दशमलव के 2 स्थान तक ही यथार्थतापूर्वक लंबाई मापी जा सकती है। इसी प्रकार स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर द्वारा दशमलव के 3 स्थानों तक यथार्थतापूर्वक लंबाई मापी जा सकती है। समझ में आ गया? एक बार पुनः सुनेंगे। मीटर स्केल में दशमलव के 1 स्थान तक, वर्नियर कैलिपर्स में दशमलव के 2 स्थान तक तथा स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर द्वारा दशमलव के 3 स्थानों तक ही यथार्थतापूर्वक लंबाई मापी जा सकती है। आगे पढ़ेंगे सार्थक अंक क्या है। सार्थक अंक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। एक बार पुनः सुनेंगे। किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। अर्थात किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है वह माप उतनी ही अधिक यथार्थ होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या अधिक प्राप्त होती है तो वह माप उतना ही अधिक यथार्थ है, यानी वास्तविक है। आगे चलेंगे। सार्थक अंक ज्ञात करते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान देना आवश्यक है।
यदि हम किसी भी अंकों का सार्थक अंक यानी दी गई संख्याओं का सार्थक अंक ज्ञात कर रहे हैं तो हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला नंबर है, किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर भी सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है। किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर भी सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है। कैसे देखेंगे? दूसरा नंबर है, इसका उदाहरण भी देख लें। दिया है 1.234 में 1.234 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4 है। इसी प्रकार 1.234 में भी सार्थक अंकों की संख्या 4 है। अर्थात यदि दशमलव का स्थान परिवर्तित कर दिया जाए तो भी सार्थक अंक परिवर्तित नहीं होते। चलिए, सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा नंबर है, दो अशून्य संख्याओं जैसे 1, 2, 3 या डैश डैश आगे भी के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे कोई संख्या दी गई है, 135,000.005 135,000.005 यानी इसमें सार्थक अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 8। कहने का मतलब यह है कि यदि अशून्य संख्याओं के बीच में यदि कोई शून्य आता है तो वह भी वो सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। अर्थात इसमें सार्थक अंकों की संख्या 6 है। आगे चलते हैं। प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते, किंतु दाईं ओर के सभी अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में माने जाते हैं। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है 0.07, इसमें सार्थक अंक केवल 2 है, लेकिन यदि 6.320 इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है। चार है। एक बार पुनः देखेंगे कि यदि प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है, लेकिन यदि 6.230 है तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 है। यानी दाईं ओर के जितने भी शून्य होंगे वे सभी सार्थक अंक में गिने जाएंगे। आगे देखेंगे, दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। जैसे यदि दशमलव रहित है,
कोई संख्या दशमलव रहित है 2350। अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या केवल 3 है, सार्थक अंकों की संख्या 3 है। आगे देखेंगे, यदि संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता। जैसे ध्यान देंगे, 3.21 गुणे 10 की घात 5, इसमें सार्थक अंकों की संख्या केवल 3 है, यह सार्थक अंक में नहीं गिना जाता। मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मात्रक बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 0.432 मीटर दिया है, तो हम यदि इसको बदलते हैं सेंटीमीटर में तो 4.32 सेंटीमीटर। फिर यदि हम इसको मिलीमीटर में बदलते हैं तो 43.2 मिलीमीटर। अब यदि सार्थक अंकों की संख्या गिनी जाती है तो इसमें भी 3 सार्थक अंक, इसमें भी 3 सार्थक अंक और इसमें भी 3 सार्थक अंक लिए गए हैं। इस प्रकार आज हम संदिग्ध अंक और सार्थक अंक का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।